हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं जो कि हमारा क्लास 10th के लिए है और वीवीआई क्वेश्चंस और इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे बनाते हैं, वो सारा बात हम लोग इस समझेंगे। ये सब जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया है। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपका एग्जाम में आया हुआ है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बता रहे हैं ताकि आपको वो एग्जाम में मतलब पूछे, है ना। फालतू क्वेश्चन सीखने से मतलब है। वैसे तो देखिए कॉन्सेप्ट सारा सीखना चाहिए क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछते क्या पता। ठीक है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम सीखेंगे, इसको कैसे बनाना है ना? एकदम बढ़िया से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस आप ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, तो इसको क्या है कि ये हमारा जो है रेकरिंग वाला जो है डेसिमल है ना। इसको हमें यहाँ तो लिखा है भिन्न के सरलतम रूप में लिखे, आपको दे देगा कि पी बटा क्यू के रूप में लिखे, है ना। तो वही चीज है। ठीक है, भिन्न के सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो ऐसे दे दे या ऐसे दे दे कि इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, है ना। ठीक है, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखना हो या सरलतम रूप में लिखना है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक, या कैसे लिखते हैं। तो एक तो हो गया आपको लैंग्वेज लिख करके मतलब बनाना। ठीक है, और एक आपका डायरेक्ट इतना बराबर पी बटा क्यू के रूप में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बस देखिएगा। तो 2.4 को भिन्न के रूप में लिखने के लिए जिसे भी भिन्न के रूप में लिखना है, जिस भी डेसिमल को भिन्न के रूप में लिखना है, उसको आप क्या कीजिएगा, उसको हम मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। ठीक है, देखिए, तो इसको हम मान लेंगे माना कि x बराबर 2.4। ठीक है, अब ये जो रेकरिंग है इसका मतलब क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या पर जो रेकरिंग होता है इसका मतलब होता है कि ये रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब है कि 3 जो है ये खत्म नहीं हो रहा है ना। इसको जितना मन उतना बार लिख सकते हैं। ये 3 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। जैसे अगर मान लिया 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, है ना, अनंत तक के। ठीक है, तो ये रेकरिंग का मतलब होता है ना। तो अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा इसमें कि चूंकि यहाँ 4 रिपीट कर रहा है ना, 4 पर रेकरिंग है तो 4 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से एक स्टेप और हम लिखेंगे आगे कि x बराबर इतना, या इसको हम रिपीट करा देंगे 4 4। ठीक है, डॉट 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 कर देंगे, है ना। डॉट डॉट का मतलब है हुआ कि ये रिपीट कर रहा है ना, आगे जितना मन उतना लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इतना कराने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि इसमें, ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, क्या करना है, दशमलव के बाद क्या देखना है, कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है ना। सॉरी, रेकरिंग नहीं है नहीं, रेकरिंग है। इसमें तो जैसे देखिए दशमलव के बाद जो भी है 21 गो तो अंक है, तो उस पर रेकरिंग है ना। जैसे इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, ये है, और ये पर रेकरिंग है ना। तो जितना अंक पर रेकरिंग होगा हम उतना 0 से गुना करेंगे। 0 मतलब 1 0 तो 10। ठीक है, तो एक अंक पर रेकरिंग तो 10 से गुना करेंगे, है ना। मान लिया 2 अंक पर रेकरिंग तो हम 100 से गुना करेंगे। पहले बात को समझ लीजिए, फिर यहाँ करके बताएंगे, है ना। तो यहाँ चूंकि एक अंक पर रेकरिंग था, एक अंक रिपीट कर रहा है, तो यहाँ हम दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, है ना। अगर 2 अंक पर रेकरिंग कर रहा होता तो हम 100 से गुना करते। ठीक है, अब अगर आपको दिक्कत कहाँ होगा, जैसे 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 0 यानी 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ।
ठीक है। दिक्कत कहाँ आपको होगा अब समझने में कि अगर एक अंक पर रेकरिंग है नहीं और बाकी पर रेकरिंग है तब क्या करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग है तो क्या हम 100 से गुना करेंगे। भाई अभी तक तो हम यही ना जाने कि जितना अंक पर रेकरिंग उतना जीरो, यानी 1 अंक पर रेकरिंग तो 10 से, 2 अंक पर रेकरिंग तो 100 से, यहाँ भी 2 अंक पर रेकरिंग तो 100 से करेंगे, नहीं करेंगे 100 से गुना। लेकिन उसके पहले एक और स्टेप करना पड़ेगा कि पहले देख लेंगे जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो क्या अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो पहले हम 10 से दोनों और गुना करेंगे, अब फिर ओकरा में हम 2 अंक पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे। हम बना करके बताते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें 1 अंक पर रेकरिंग है केवल 4 पर, तो हम इसमें 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों ओर, है ना, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो जब हम दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे तो 10 गुना x 10x हो जाएगा, है ना। ये 2.4444 है ना। ये क्या है, 2.4444, जितना मन है उतना लिख सकते हैं। तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये 1 अंक इधर आ जाएगा, है ना। ये वाला जो दशमलव है यहाँ हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा 24.4444, ठीक है, 24.44, है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 10x में से x को घटा देना है, ठीक है। क्या करना है, 10x में से x को घटा देना है। तो अब यहाँ हम इसको लिखेंगे, देखिए अब 10x माइनस एक्स बराबर, तो 10x में से x को घटाएंगे तो इधर हो जाएगा, इधर क्या है 24.44, है ना, माइनस 2.44, ठीक है। डॉट डॉट यहाँ पे नहीं दिए, आप दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप ये समझिए कि जैसे इधर है मान लिया 24.4444, है ना, इधर हो गया 2.4444 डॉट डॉट डॉट, दशमलव के बाद तो एकदम समान है ना, 4 है ना, इसमें भी 4, तो दशमलव के बाद वाला तो सब घट के 0, है ना। दशमलव के पहले वाला बचा 24 में से 2 घटेगा 22, ठीक है। तो अगर 22.00 देखा जाए तो दशमलव के बाद तो कोई वैल्यू रहा नहीं, 0 है ना, तो बचा क्या हमारा 22, ठीक है। और इधर 10x में से x घटेगा 9x बराबर हो गया 22, है ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा कितना, 22/9, है ना। तो ये जो आ गया हमारा x, हमने किसको माना था, 2.4 को, है ना। x किसको माने थे, 2.4 को माने थे ना। तो x बराबर 22/9 अर्थात 2.4 बराबर 22/, है कि नहीं। तो ये हमारा p/q के रूप में लिखा गया, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि सरलतम रूप, आप इसमें देख सकते हैं कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो सरलतम रूप में या फिर p/q के रूप में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, बस यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप x मानिएगा, है ना, जिसको भी लिखना है p/q के रूप में x मानेंगे। जो अंक रिपीट कर रहा है उसको हम 2 बार रिपीट करा देंगे, ठीक है, 2 बार 3 बार जितना बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको ज्यादा लिखने से मतलब क्या है, 2 बार रिपीट करा देंगे। उसके बाद आप ध्यान देंगे, पहले ये देख लेंगे कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एरा पे तो है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। जरा में नहीं हो रहा में कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर जरा पे रहेगा, जैसे एरा पर रेकरिंग नहीं है ना, मान लिया 5.738, ठीक है, अरे में 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो पहले जेरा पर नहीं है उतना 0 से गुना करेंगे, यानी 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 10 से गुना कर देंगे, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 0 से, जैसे अगर में 2 अंक पर रेकरिंग है तो हम 100 से गुना करेंगे, उसके बाद, है ना,
13 पर एक अंक पर रेकरिंग है तो हम 10 से गुना करेंगे, है ना। 13 में तो है ही नहीं था, तो डायरेक्ट जितना पर है उतना से गुना करेंगे, है ना। ये भी हम एक टाइप एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है, बनाएंगे इसको कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो 10 से गुना यहाँ पर एक अंक पर रेकरिंग था तो हम 10 से गुना कर दिए, फिर 10x माइनस एक्स कर देना है ना। उसके बाद ये हमारा कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको हम इतना लिखे बिना भी डायरेक्ट इतना को हम इतना लिख सकते हैं, है ना। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, हम वो भी आपको बताएंगे कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन हमने लिखा है 0.12, है ना। तो इसमें आपका देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2019 में आया है, ठीक है। तो इसमें भी आपका एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, और एक अंक पर रेकरिंग है ना। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप कि जिसको भी लिखना है p बटा q के रूप में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा है कि माना कि, है ना, माना कि x बराबर 0, ठीक है। अब जिस अंक पर रेकरिंग है यानी वो रिपीट कर रहा है, तो उसको हम 2 बार रिपीट करके लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या x बराबर 0.112, है ना, और इसको हम रिपीट करा देंगे, डॉट डॉट दे देंगे, क्योंकि 2 रिपीट कर रहा है ना, 2 पर रेकरिंग है तो 2 रिपीट कर रहा है, उसको हम 2 बार 3 बार 5 बार जितना मन हो उतना लिख सकते हैं, है ना, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो हमने यहाँ देखा कि एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो पहले हम इसके लिए 10 से गुना करेंगे ना। तो और दोनों और 10 से गुना करने 10 से गुना करने पर, तो 10x बराबर, अब इधर ये 10 हमारा तो यहाँ आ जाएगा, एक अंक इधर चल जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.22, है ना, ठीक है, 1.22। अब फिर हमने बोला कि अब इतना से गुना करने के बाद एक बार कर दिया, अब फिर से हम गुना करेंगे जिस पर रेकरिंग है उसके लिए, तो एक अंक पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग होता तो 100 से करते हैं ना, 3 अंक पर होता तो हम 1000 से करते हैं, लेकिन फिर से हमारा एक ही अंक पर रेकरिंग है तो हम 10 से फिर से गुना करेंगे। तो पुनः, तो पहले गुना करना है किसके लिए, जरा पर रेकरिंग नहीं है ओकरा लिए, है ना, जरा पर रेकरिंग नहीं है ओकरा लगी करना है, अब फिर से हम करेंगे जरा पर रेकरिंग है उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो एक अंक पर रेकरिंग है तब फिर से हम करेंगे 10 से गुना, पुनः 10 से दोनों ओर गुना करने पर, है ना, गुना करने पर, ठीक है। तब पुनः 10 से दोनों ओर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 गुना 10 क्या हो जाएगा 100x, है ना। इधर ध्यान दीजिएगा कि तो हम जानबे करते हैं कि 1.22, है ना, जितना मन हो उतना हो सकता है। अब फिर से हम 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, एक अंक फिर इधर आ जाएगा, है ना, तो 12.22 है कि नहीं। तो इसको हम लिखेंगे 12.22, ठीक है। कोई ये मत समझिएगा कि सर ये 2 तो यहाँ आ गया, फिर एक के गुना 2 बचा तो फिर 2 को कैसे आ गया, है ना। तो हम पहले ही बोले कि ये जो है रिपीट कर रहा है, रेकरिंग है ना 2, तो इसको आप जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, आप जैसे उस घटाए थे क्या इसमें, है ना, x को घटाए थे, लेकिन अब क्या करना है, जब इस तरह का रहेगा कि एक पर रेकरिंग है ना, कुछ पर रेकरिंग नहीं है और कुछ पर है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए जो हम गुना किए थे, है ना, फिर जरा पर रेकरिंग है और इस पर गुना किए, इसको में से आपको इसको घटा देना है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 100x माइनस 10x, है ना, इसको में से इसको घटा देना, है ना, इसको नहीं घटाना,
इसको घटाएंगे कब? जब खाली रेकरिंग वाला रहेगा, है ना, तब। लेकिन जब रेकरिंग नहीं भी है और है भी, तो हम इसको में से इसको घटाएंगे, ठीक है। अगर ये समीकरण 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 10x बराबर हो जाएगा। अब इसको घटाइए इधर राइट साइड, तो 12.22 माइनस इधर है हमारा 1.22, है ना। दशमलव के बाद तो 2 सेम हो गया, तो दशमलव के बाद तो 0, है ना। इधर हो गया 100 में से 10 घट गया 90x, इधर दशमलव के बाद तो 0, दशमलव के पहले 12 और यहाँ 1, तो 12 में से 1 घटेगा, हो गया 11, है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा x बराबर कितना आ गया? हाँ, x बराबर 11/9, है कि नहीं। x बराबर 11/90, है ना, या इसको लिख सकते हैं x, है ना। तो x किसको माने थे? 0.12 को, है ना। तो इतना बराबर आ गया कितना? 11/9, ठीक है। तो 0.12 बराबर हो गया 11/9। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट हमने नहीं बताया था कि इसको हम डायरेक्ट कैसे लेंगे, वो भी बता देंगे, है ना। एक बार एक क्वेश्चन और हम इसको बता देते हैं, ऐसा, है ना, इस टाइप में p/q के रूप में लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा और बताएंगे, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट लिखने के लिए बता देंगे कि ये जो है इतना बराबर डायरेक्ट इतना कैसे लिखेंगे, ठीक है, बिना इतना किए हुए। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है कि 4.53, है ना, 3 पर करेंगे को p/q के रूप में लिखना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको भी हमको लिखना है उसको हम x मान लेंगे, है ना। तो माना कि, देखिए, यहाँ पर हम x मान लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4.53, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जिस अंक पर रेकरिंग है ना, जिस अंक पर रेकरिंग है उसको हम रिपीट करा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रिपीट करा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे या x बराबर 4.533, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है ना। तो जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको हम 10 मान ले, मतलब एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो हम 10 से गुना कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों ओर, है ना, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10x बराबर, देखिए एक अंक से, एक जीरो से करें तो दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 45.3, है ना। अब फिर हम करेंगे क्या, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना जीरो, है ना। अगर यहाँ पे मान लिया, जैसे देखें 4.5352 होता है ना, ठीक। तो 10 से गुना किए थे, है ना। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पे 2 अंक पर रेकरिंग है तो हम 100 से गुना करते हैं, है ना। या फिर मान लिया एक अंक और रहता, तो यहीं पर पहले हम एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 10 से गुना कर दिए हैं, है ना। उसके बाद 3 अंक पर रेकरिंग है तो हम यहाँ पे 1000 से गुना करते हैं, है ना। लेकिन चूंकि हमें ऐसा नहीं है ना, तो हमें एक ही अंक पर रेकरिंग है तो फिर से हम 10 से ही गुना करेंगे, ठीक है। तो पुनः पुनः दोनों ओर, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, है ना, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दाएं कि 100x, एक अंक और इधर आ जाएगा, 453 हो जाएगा दशमलव, इधर तो 3 3 है, ये है ना, जितना बार लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, तो इस टाइप में हम इसको में से इसको तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं। एक्स को नहीं घटाते हैं ना, एक्स को घटाते हैं कब, जब तेरह में दशमलव के बाद खाली रेकरिंग है ना, दशमलव के बाद ये भी अंक है और पर रेकरिंग है ना, 5.23। तो एरा में चूंकि एक के बार गुना होता है ना, दो बार, इसमें दो बार गुना करना पड़ता है ना, एक बार रेकरिंग है नहीं है ओरा लगी, फिर एक बार रेकरिंग है ओकरा लगी। एरा में एक के बार गुना होता है, जरा पर रेकरिंग है ओकरा लगी है ना, तो एरा में हम जो गुना करके आता है ओरा में से हम एक्स को घटाते हैं, लेकिन एकरा में क्या करना है, हम तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो अब 100x माइनस 10x बराबर, इधर कितना हो गया देखिए 453.33 है ना, माइनस 45.33। ठीक है, अब 100 में से 10 घट गया 90x बराबर, दशमलव के बाद तो समान है सब में, 3 है ना, एक रो में दशमलव के बाद 3 है ना, तो दशमलव के बाद तो घट के 0। पहले वाला में देखिए 453 में से 45 घट गया, 53 में से 45 घट गया तो बचा कितना 8। ठीक है, हो गया 408। तो x बराबर आ जाएगा कितना 408/90 है ना, या इसको लिख सकते हैं, x किसको माने थे 4.53 को है ना, तो 4.53 बराबर कितना है 408/90। ठीक है, बस हो गया है ना। तो ऐसा ही हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब वो भी हम बता देते हैं कि आप मतलब कि डायरेक्ट हम बिना इतना लिखे हुए कैसे इसको हम लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें लिखना है, जैसे इसी को मान लीजिए ना, यह हमारा कितना है 4.53 है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव और एक रिंग छोड़िए। ठीक है, थोड़े देर के लिए यहाँ पर लिखने के लिए दशमलव और एक रिंग भूल जाइए, तो जो नंबर बचा है ना, दशमलव रेकरिंग को भूल जाएंगे तो हमारा जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा 453 है कि नहीं, क्या बचेगा 453, हो गया 453। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले में दशमलव रेकरिंग भूल जाएंगे है ना, दशमलव रेकरिंग रिपीट से भूल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर बच रहा है उसको बोलने के बाद वो हम लिख देंगे, तो यह हो गया 453 है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको अब इसमें से घटाएंगे। अब घटाना किसको है, तो घटाना है रेकरिंग को भुला करके। ठीक है ना, रेकरिंग वाला जो अंक है उसको छाट करके है ना, तो रेकरिंग वाला अंक अगर हम छाट देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 45 है ना, जिस पर भी रेकरिंग होगा उसको हम छाट देंगे है ना। जैसे मान लिया 2.35858 पर रेकरिंग है तो हम इसको छाट देंगे, बचेगा हमारा 23। ठीक है, मान लिया 3.298 पर रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग को छाट देंगे तो हमारा बचेगा इधर केवल 3 है ना, दशमलव को फिलहाल भुला जाइए है ना। 5 जैसे 2 10 25.219 है ना, 7 987 पर रेकरिंग है ना, इसको भुला जाएंगे तो हमारा जो संख्या बचेगा दशमलव को भुला करके 25 21 है ना। ठीक है, तो उसको यहाँ पर घटा देना है। घटाना किसको है, रेकरिंग वाला को छाट करके, तो रेकरिंग वाला को छाट दें, यहाँ बचा क्या, ऐसे तो 4.5 बचा, लेकिन दशमलव को भुला जाना है तो फिर क्या बचेगा 45, तो इसको घटा देना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3.298 में अगर इस पर रेकरिंग है तो इसको भुला जाएंगे है ना, इसको छाट देंगे तो बचेगा हमारा 3, तो केवल 3 घटेगा है ना? यहाँ पे 45 घट गया। अब नीचे क्या करना है आपको, पहले देखना है कि के अंक पर रेकरिंग है, तो जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 देंगे, एक अंक पर रेकरिंग है 1 को 9 देंगे है ना, 2 अंक पर रेकरिंग होता 2 को 9 देते, 3 अंक पर रेकरिंग होता 3 को 9 देते है ना। फिर उसके बाद
दशमलव के बाद देखना है कि वो अंक पर रेकरिंग नहीं है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है ना। जैसे 2.5793 एक में एक अंक पर रेकरिंग है और दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है ओकरा लगी 0, जितना अंक पर रेकरिंग है ओकरा लगी 9 है ना, एगो है तो एगो 9, 2 अंक पर रेकरिंग होता 2 गो 9, 3 अंक पर रेकरिंग होता 3 गो 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है ओकरा लगी 0, दशमलव के बाद वाला, दशमलव के पहले वाला नहीं है ना। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 को 0 देते, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जरा पर रेकरिंग नहीं है तो एक को 0 दे दिए, यानी हो गया 90। ठीक है, बस इसको घटा करके लिख दीजिए, तो 453 माइनस 45 घटा देंगे 408/90 है ना, डायरेक्ट हमारा ये आंसर लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएंगे है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जैसे हमारा था दूसरा था ना 0.12 है ना, इसको लिखना है। तो पहले क्या करना है आपको, दशमलव रेकरिंग भुला जाएंगे तो संख्या बचेगा हमारा 012, तो 012 का मतलब 12, पहले वाला 0 कोई वैल्यू है नहीं है ना, तो बचेगा 12। अब इसमें से घटाना किसको है, तो रेकरिंग छाट करके है ना, तो जब हम रेकरिंग छाट देंगे, रेकरिंग वाले के छोड़ देंगे तो बचा क्या 0.1, तो दशमलव को भूला जाना है, तो बचेगा क्या 0.1, यानी कि बचेगा 1 है ना, तो 1 को घटा देंगे। उसके बाद क्या करना है, पहले जरा पर रेकरिंग है ओकरा लगी 9, तो 1 अंक पर रेकरिंग है तो एगो 9, फिर जरा पर रेकरिंग नहीं है ओकरा लगी 0, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 है ना, बस हो गया हमारा 11/90 है ना। ठीक है, जैसे 2.4 था है ना, तो क्या करेंगे, दशमलव रेकरिंग भुला गए तो संख्या बचा 24, इसमें से घटा देना है रेकरिंग को छाट करके, रेकरिंग वाला छाट दिए तो बचा 2 है कि नहीं, फिर नीचे जितना अंक पर रेकरिंग होता लगी 9, और जरा पर रेकरिंग नहीं, तेरह में दशमलव के बाद ऐसे एक को अंक है ही नहीं है, दशमलव के बाद कोई अंक है जरा पर रेकरिंग नहीं है, नहीं है ना, दशमलव के बाद एक के अंक है और पर रेकरिंग है तो 0 नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 24 में से 2 घट गया, हो गया 22/9। ठीक है ना, जैसे आपको रहता 5.337 है ना, ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दशमलव रेकरिंग भुला जाएंगे, संख्या बचेगा 5337, घटा देना किसको, रेकरिंग को छाट करे, रेकरिंग छाट दिए तो बचेगा हमारा 5×3 = 53 है ना, फिर नीचे जितना अंक पर रेकरिंग, केगो अंक पर रेकरिंग, 2 अंक पर रेकरिंग, केगो अंक पर नहीं है रेकरिंग, नहीं 1 अंक पर, एगो 0। ठीक है, घटा करके लिख देंगे, समझ गए है ना। अगर ऐसा रहेगा कि खाली रेकरिंग यही है, दशमलव के बाद खाली रेकरिंग वाला है, तो और आसान हो जाता है कि नहीं, 237 और -2 है कि नहीं, रेकरिंग वाला को छाट करके जो संख्या बचा 2, और नीचे में 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 को 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो ये हमें ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएंगे है ना। और ये हमारा हो गया, जैसे सब्जेक्टिव में आते हैं 2 नंबर में भी आते हैं है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो है ना। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए है ना, और समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।